जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आश्रय पारा सर। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था कैलेंडर, और कैलेंडर का आज पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हमने आपसे कल बोला था कि दो चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। एक होगा गिवन डेट और दूसरा होगा रेफरेंस डेट। पिछले लेक्चर में जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो लोग, अगर जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर को लेने से पहले आपको पार्ट 1 जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी में हमने सारे बेसिक्स बताए हैं। ईयर कॉन्सेप्ट बताया है, डेज कॉन्सेप्ट बताया है, तो पहले उसको आपको देखना पड़ेगा, देन आफ्टर आप इस वाले वीडियो पे जाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले लीप ईयर कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लीप ईयर कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर शुरुआत से हम लोग देखते हैं कि कितने लीप ईयर होंगे, तो 100 साल में हम लोगों ने देखा था 24 लीप ईयर, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। अगर स्पेसिफिक शुरुआत के 25 साल में कोई कह दे कितने लीप ईयर होंगे, तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 4 का भाग 2, पूरा पूरा जितने बार जाता है उतने ही क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। एक तो ये पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था डेट कॉन्सेप्ट। डेट में क्या था, यानी डेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई हम लोग 7 का भाग दे के शेषफल जो निकालेंगे वही क्या कहलाता है, ऑड डेज। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हमने किया था कि आपको बताया था, जैसे 3 फरवरी को, 3 मार्च को सोमवार है, तो अगर आपसे पूछा जाए 3 अगस्त को या 8 अगस्त को क्या होगा, तो आप क्या करते थे, जिस महीने से गिनना शुरू करते थे उस महीने के शेष दिन, तो 3 शेष करेंगे मार्च में तो 28 दिन बचे। 31 का महीना होता है, 3 घटा देंगे 28, और 28 का मतलब होता है 0। 7 का भाग दिया, शेषफल 0। अप्रैल पूरा रखा है तो 2, क्योंकि 30 का महीना है, 7 का भाग देंगे 2, शेषफल। मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, अगस्त की तारीख, क्योंकि अगस्त में ही खत्म करना है हमें, तो जिस महीने में खत्म करते हो उस महीने की दी गई तारीख लेंगे। तो तारीख कितनी दी गई है, 8, और 8 तो 7 से बड़ी नंबर है, तो इसमें 7 का भाग दिया तो शेषफल बचा 1। 3, 2, 5, 2, 7 खत्म, 3 और 1 4 बचा, तो ऑड डेज कितने आए, 4। कैलेंडर में आगे की तारीख पे पूछ रहा है तो +4 कर देंगे, और +4 का मतलब होता है 3 छोड़ के अगला, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे छोड़ के आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, हम बार बार उस पर नहीं जाएंगे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं गिवन डेट। ध्यान से देखना, कोई कोड नहीं, कुछ नहीं, स्पेसिफिक कुछ नहीं। अब अभी तक हम लोग जो ऑड डेज निकाल रहे थे वो हम लोग दिनों में निकाल रहे थे, महीनों में निकाल रहे थे, एक वर्ष के अंदर निकाल रहे थे। अब अगर ऑड डेज की बात की जाए तो वर्षों में अगर ऑड डेज निकाले जाए, तो आपसे अगर मैं कहूं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे 365 दिन। अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है तो साधारण वर्ष है, और अगर लीप ईयर है तो एक साल में दिन कितने होते हैं, 366 दिन। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, विषम दिन, तो आप इसमें 7 का भाग करोगे, शेषफल आएगा 1, यानी कि 1 ऑड डे होता है एक साधारण वर्ष में। अगर कहा जाए एक लीप ईयर में कितने होते हैं, तो 7 का भाग दोगे तो शेषफल आएगा 2, तो इसमें कितने होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। यहां तक की बात क्लियर। अगर आपसे कहा जाए शुरुआत के 10 साल में कितने ऑड डेज मिलेंगे आपको, तो आप कहोगे कि सर शुरुआत के 10 साल में 2 लीप ईयर होते हैं, 4 का भाग दिया 2 बचा, 2 बार जा रहा है तो 2 लीप ईयर होते हैं। तो आप कहोगे सर 8 साधारण वर्ष होंगे और 2 लीप वर्ष होंगे। तो साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज मिलते हैं, तो 1 के हिसाब से तो 8 एकम 8, यानी 8 मिलेंगे, और लीप ईयर में 2 के हिसाब से तो 2 दूना 4, तो 4 मिलेंगे। तो 8 और 4 कितना हुआ, 12, और 12 में फिर से हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आया, 5। तो आप कह दोगे सर 10 साल में 5 ऑड डेज हमें मिल जाएंगे। चलते स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं वर्षों में पहली तारीख, यानी जब कैलेंडर बना, तो कैलेंडर बना होगा तो यही तारीख रही होगी,
और उस दिन था सोमवार, यानी कौन सा दिन रहा होगा? मंडे रहा होगा। यहां तक बात क्लियर? उस दिन कौन सा दिन था? मंडे था। अगर आपसे कहा जाए कि जब ये वर्ष खत्म हुआ, यानी 31/1/0001, तो कौन सा दिन रहा होगा इस दिन? तो आप कहोगे सर एक साल में एक ऑड डे मिलता है। एक ऑड डे का मतलब हुआ एक्स्ट्रा दिन। तो पूरा साल में हफ्ते की साइकिल खत्म होती जाएगी और आखिरी में एक एक्स्ट्रा दिन डला रहेगा। वो एक्स्ट्रा दिन किस तारीख को होगा? 31 तारीख को। तो हफ्ते की जो साइकिल खत्म होती है वो सोमवार से रविवार चलेगी। तो जो एक्स्ट्रा दिन होगा वो कौन सा होगा? सोमवार होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक साल में कितना ऑड डे मिलता है? तो आप कहोगे एक। तो एक एक्स्ट्रा डला होगा नीचे, तो वो कौन सा दिन होगा? सोमवार। अगर आपसे कहा जाए 2002 दूसरा साल खत्म करो तो क्या मिलेगा आखिरी दिन? तो आप कहोगे पहले साल का एक विषम दिन और दूसरा साल भी लीप ईयर नहीं है तो एक इसमें मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। तो दूसरे साल के अंत में 2 ऑड डेज डले होंगे नीचे। तो 2 ऑड डेज का मतलब सोमवार और मंगल। तो आखिरी दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो 2 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ? ट्यूसडे। अगर आपसे कहा जाए 0003 खत्म किया जाए तो 3 साल में 3 विषम दिन मिलेंगे हमें। तो 3 साल में 3 विषम दिन। 3 का मतलब आखिरी दिन क्या रहा होगा? वेडनेसडे। 4 खत्म किया हमने, तो जब 4 चौथा साल खत्म होगा तो आपके पास 3 तो ऊपर से मिले और 2 इसमें मिलेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो 5 ऑड डेज मिलेंगे। 5 ऑड डेज का मतलब कौन सा दिन होगा? फ्राइडे आखिरी दिन होगा। भाई नीचे 5 एक्स्ट्रा डले मिल गए, पूरा हफ्ता खत्म नहीं हो पाया। तो जो 5 एक्स्ट्रा डले होंगे तो उसमें सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और आखिरी वाला क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो 5 का मतलब शुक्रवार। ऐसे हम लोग बढ़ना शुरू कर देंगे कि 5वें साल में तो एक और बढ़ जाएगा, यानी 6 का मतलब सैटरडे। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब ऐसे चलते चलते अगर आज तक पहुंचेंगे तब तो हमें महीनों लग जाएंगे गिनते हुए। तो हम क्या करेंगे? लंबे लंबे स्टेप रखते हैं। अगर हमने आपसे कहा कि जब 25 साल खत्म हुए तो आखिरी दिन क्या होगा? 25वां साल खत्म हुआ होगा शुरुआत से, तो आखिरी दिन क्या होगा इसका? तो आप कहोगे सर 25 साल में जितने ऑड डेज मिले होंगे उससे पता चल जाएगा 25 साल में ऑड डेज कितने मिलेंगे। तो आप कहोगे कि सर 25 साल को अगर हम सबको साधारण वर्ष मान लें तो 25 साल में 25 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हर साल एक तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो साधारण हो चाहे वो लीप हो। लेकिन आपने कहा सर 25 साल में कुछ लीप ईयर भी होंगे। जितने लीप ईयर होंगे उतने लीप ईयर में एक एक दिन बढ़ के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई हमने 25 पूरे साधारण वर्ष मान लिए तो एक तो सब में मिलना है, लेकिन जो लीप ईयर होंगे उनमें एक एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब ये पता करो 25 साल में, शुरुआत के 25 साल में लीप ईयर कितने होते हैं। तो हमने आपको बड़े अच्छे से बताया था कल कि 25 शुरुआत के 25 साल में अगर लीप ईयर निकालना है तो 4 का भाग दे दो, पूरा पूरा जितने बार जाएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। तो आपने कहा 6 लीप ईयर होंगे, तो 6 दिन और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा? उनमें 2-2 मिलते हैं ना, एक एक तो जुड़ चुका है, एक एक और। तो 25 और 6 31। अब 31 तो ऑड डेज हो नहीं सकता, 7 से बड़ा। 7 का भाग दिया तो कितना मिला? 3। 3 का मतलब वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो 25वें साल का अंतिम दिन क्या होगा? वेडनेसडे होगा। इतनी बात उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़े। ये तो 25वां साल खत्म कर लिया हमने। मान लो हम आपसे कह देते भाई साहब 75वां साल खत्म करो। हम अगर आपसे कह देते 75वां साल खत्म करिए तब क्या होता? ध्यान से देखिएगा। 75वां साल जब आप खत्म करने जाते तो 00075। तो आप कहते सर 75 साल में 75 तो मिलेंगे ही मिलेंगे ऑड डेज, हर साल एक के हिसाब से। लेकिन 75 साल में जितने लीप ईयर होंगे उतने और बनेंगे, क्योंकि हर लीप ईयर में एक एक ज्यादा होता है ना। तो इसमें लीप ईयर कितने होंगे 75 साल में? तो आप कहोगे 4 का भाग करो, पूरा पूरा कितने बार जा रहा है? तो पूरा पूरा 18 बार जा रहा है। 18 चौका 72।
तो 18 और मिलेंगे, जोड़ो 13, 93, 7 का भाग किया 2, 2 का मतलब ट्यूसडे। तो 75वें साल का आखिरी दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा। तो ऐसे हम लोग बढ़ गए आगे, और जब ऐसे हम लोग आगे बढ़ गए तो फिर अब हम लोग सीधे शताब्दी खत्म करेंगे। भाई हम लोग बड़े बड़े कदम रखेंगे अब, तब तो आज तक पहुंच पाएंगे। तो हमने कहा कि अगर आपसे कहा जाए कि 100 साल में 100वें साल का अंतिम दिन क्या होगा, तो 100 साल में कितने ऑड डेज मिलेंगे? तो आप कहोगे सर 100 साल में 100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, भाई हर साल एक के हिसाब से 100 तो मिल रही है, और 100 साल में जितने लीप ईयर होंगे उतने एक्स्ट्रा और मिलेंगे। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो आपने कहा 24, तो इनको जोड़ा तो कितना बना? 124। 124 में 7 का भाग दिया तो कितना आया? 5। 5 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। 5 का मतलब फ्राइडे, यानी 100वें साल का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। ये बात सबके क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब हम गए 200 साल में। 200 साल में 200 तो मिलेंगे ही मिलेंगे हर साल एक के हिसाब से। 200 साल में जितने लीप ईयर होंगे उतने और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 200 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? तो हमें रटा हुआ है 48, तो 48 और जोड़ दो, 48 दिन और मिलेंगे। तो कितना हुआ ये? 248। 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया? 3, यही ऑड डेज हो गया। तो आपने कह दिया वेडनेसडे। यानी 200वें साल का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? बुधवार। 300वां साल चलते हैं। 300 साल, 300 साल में 300 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 300 साल में लीप ईयर होते हैं 72, तो 72 और मिलेंगे। यानी कितना हुआ ये? 372। 7 का भाग दिया, शेषफल आया 1, 1 का मतलब सोमवार। यानी इसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा भाई साहब? सोमवार हो जाएगा। क्लियर? अब हम गए 400 साल में। तो शुरुआत के 400 साल में, शुरुआत के 400 साल में कितने ऑड डेज मिलेंगे? तो आप कहोगे सर 400 साल में 400 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं, तो 97 और मिलेंगे। टोटल कितना मिला? 497। 7 का भाग दिया, 7 7 49, 7 एकम 7 कट गया, यानी 0। यानी इसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा? संडे। यानी कुछ नहीं बचा। समझ गए? क्लियर हुई बात की नहीं? यानी लीप सेंचुरी ईयर में कुछ नहीं बचा। इसको लीप सेंचुरी ईयर ही तो बोलते हैं जिसमें 400 का भाग चला जाता है। लीप सेंचुरी ईयर में कुछ नहीं बचा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 500 पे। तो जब आप 500 पे जाओगे तो 500 साल में 500 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 500 साल में लीप ईयर कितने होंगे? तो 4 का भाग दो 500 में, तो कितना आया? 125। और 125 में 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल और 500वां साल, ये 4 लीप ईयर नहीं है। तो 4 घटाने पड़ेंगे, तो कितना मिलेगा? 121। 125 में से 4 घटा दिया तो कितने मिलेंगे? 121 लीप ईयर। 121 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 621। 7 का भाग दोगे तो शेषफल फिर से बनेगा कितना? 5। यानी वही बन गया जो यहाँ बना था। यानी अब साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो 400 पे खत्म होने के बाद अब रिपीट होता चला जाएगा। तो अब आपने फिर आगे आए, सिकंदर आ चुका है, अब बढ़ते जाओगे 600वें साल में। तो 5 के बाद क्या आता है? 3। 700वें साल में 1। 800वें साल में तो लीप ईयर है, ये लीप सेंचुरी ईयर है, तो लीप सेंचुरी ईयर में कितना मिलता है? 0। 900वें साल में फिर से 5। 1000 में साल खत्म करोगे तो कितना मिलेगा? 3। 1100 में 1, और 1200 में फिर से क्या मिलेगा? 0। 1305, 1403, 1500, भाई सब मुगल आ गए, 1, 1600, 0। अंग्रेज आ गए 1705, 1803, 1901, और अब हम आ गए तो वर्ष 2020
जीरो। यानी 2000 साल जब खत्म हुआ तो आखिरी दिन क्या था भाई साहब? तो आखिरी दिन संडे था। यानी 31 दिसंबर 2000 को आखिरी दिन के क्या था? तो आप कहेंगे संडे, रविवार। तो 1 दिसंबर 2001 को, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन रहा होगा? सोमवार। क्लियर? यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे। पहला क्वेश्चन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है? किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है? तो ये सब अंतिम दिन ही तो लिखे हुए, तो ये शताब्दियां हैं सारी। शताब्दी के अंतिम दिन क्या क्या हो सकते हैं? तो केवल 5310 ही शताब्दी का अंतिम दिन होगा कि नहीं होगा? यानी आप कह दोगे कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, 5 मतलब फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है और संडे हो सकता है। इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्न में से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो उसमें 3 तो इसमें से डले होंगे, एक कोई दिन अलग होगा, तो वही आंसर कर दोगे। अब आपसे कहा जाए फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? तो वही, जब अगर किसी शताब्दी का ये अंतिम दिन है तो इसका अगला दिन जो आएगा वो किसी शताब्दी का नया दिन, पहला दिन होगा कि नहीं होगा? तो आपने क्या कह दिया? 5 में 1 जोड़ा 6, 4 2 1, सब में 1 1 जोड़ दो, अगला दिन होगा। तो 6 का मतलब सैटरडे, 4 का मतलब थर्सडे, 2 का मतलब ट्यूसडे और 1 का मतलब मंडे। अब एक और क्वेश्चन इस पे बन गया, क्योंकि कभी कभी पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम और प्रथम दिन दोनों हो सकता है? तो इन दोनों में कौन सा दिन कॉमन है? तो आप कह दोगे मंडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। अगर दोनों दिन की बात की जाए कि दोनों, तो क्या आंसर हो जाएगा? मंडे। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। 5 3 1 0 की साइकिल शताब्दी में चलती है। इसका हमें फायदा क्या पड़ेगा? चलते हैं, देखते हैं। फायदा ये पड़ेगा कि यहां तक हम आ गए 2000 तक। अब अगर आपसे कहा जाए 2004 अगर खत्म करें हम, 2004 अगर खत्म करें तो अंतिम दिन क्या होगा या ऑड डेज कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे 2004 खत्म करना है तो पहले शुरुआत से 2000 साल खत्म करो। तो 2000 साल में तो कुछ नहीं मिला था, 0। अब बचे केवल 4 साल। तो 4 साल में 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और एक लीप वर्ष है 2004 वाला, तो एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 2004 में 29 फरवरी होगी तो वो एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना आया? 5। 5 का मतलब फ्राइडे। यानी 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन रहा होगा? फ्राइडे। मोबाइल में डाल के देख लेना, यही आएगा। समझ गए? अगर आपसे कहा जाए 2013 अगर खत्म करें तो कितने ऑड डेज मिलेंगे? तो आप कहोगे पहले 2000 खत्म करो शुरू से। 2000 का तो हमें पता है कितना मिलेगा, 0। अब 13 साल में 13 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 13 साल में जितने लीप ईयर होंगे, तो लीप ईयर कितने होंगे? 4 का भाग करो 13 में, 3 होंगे। 3 लीप ईयर, 4 3 12, 13 और 3 कितना हुआ? 16। 7 का भाग दिया, 2 बचा। 2 का मतलब ट्यूसडे। यानी इसका आखिरी दिन क्या होगा? मंगलवार। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट, फिर हमने कहा 2019 खत्म कर दो। अच्छा, तो आप कहोगे 2000 में तो 0, 19 साल में 19, तो इसको यही 7 से काट सकते हो। 7 दूना 14, 5 बचा। और 19 साल में लीप ईयर कितने होंगे? तो 4 का भाग करो, 4 चौका 16, तो 4 लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर में एक एक और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 5 4 9, 9 का मतलब 2। तो यानी इसका भी अंतिम दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद कर रहा हूं। अब आज मान लो दिन है 17 सितंबर, और 17 सितंबर को आज दिन है बुधवार। चलते हैं हम लोग। अब हमने 2019 साल खत्म कर लिए। अब आपसे अगर मैं कह दूं कि 2024 साल खत्म कर दो, जो अभी खत्म हुए हैं ना, 2024 ही तो खत्म हुए हैं अभी, पिछला जो 2024 ही तो गया है।
तो आप कहोगे 2000 साल में तो कुछ नहीं मिला, 24 साल में 24 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 24 साल में जितने लीप ईयर होंगे तो 4 छक्का 24, 6, 24 और 6 कितना हुआ 30, 30 को 7 से भाग करो तो 7 चौका 28 यानी 2, 2 का मंगलवार। ट्यूसडे होगा कि नहीं, 2 होगा कि नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि ये 2024 जब खत्म हुआ तो 2 हमें ऑड डेज दे के गया, 2 हमें दे के गया था। अब इस वर्ष में 2025 में हम चल रहे हैं, तो इस वर्ष के ऑड डेज और निकाल लेते हैं। तो जनवरी में कितने ऑड डेज मिलते हैं, तो 3, 31 का महीना होता है, और 2 यहां से हमने उठाए थे, तो 2 और 3। फरवरी 2025 की है तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, 28 दिन की है, 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, और आज कितनी तारीख है, 17 सितंबर। तो जहां रुकना है उसकी दी गई तारीख, तो 17 सितंबर, तो 17 लिखोगे, लेकिन 17 तो ऑड डेज होता नहीं, तो 7 का भाग करो, 7 दूना 14, 3 बचा। यही होगा कि नहीं, पूरे ऑड डेज लिख लिए। अब देखो 3, 7 7 की साइकिल काट दो, 3 2 5 2 7, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, 14 ही तो होगा। तो 3 3 6 3 9 3 12 और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, खत्म। बचा क्या है 3, 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार। तो आज बुधवार ही तो है, आज बुधवार है। तो अब हम सीधे आगे से 1 से लेके आज तक आ गए। अब इसका पूरा यूज क्या है तो अब समझो, ये तो हमने आपको बना दिया दिमाग में। अब इसका इस्तेमाल क्या है, तो जैसे हमें अगर कोई तारीख दी गई है, जैसे हमें तारीख दी गई है, मान लो 5 मार्च 2017 ये तारीख दी गई, और कहा जा रहा है बताओ इस दिन कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करो, ये देखो 5 मार्च 2017 की है, तो 1 वर्ष खत्म करो, 1 वर्ष पीछे जाओ, यानी अभी तक कितने वर्ष खत्म हो चुके, 2016 वर्ष खत्म हो चुके। कितने खत्म हो चुके, 2016। तो पहले 2016 में देखो कितना दे के गया, तो 2000 तो 0 दे के गया। 16 साल में 16 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या काट दो इसको 7 से तो 2 बचा। 16 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, तो 4 का भाग करो, 4 चौका 16, 4 और 2 6, यानी टोटल हमें कितने मिले यहाँ पे 6 मिले। तो 6 तो मिले हमें 2016 में। अब इस वाले वर्ष में आ जाओ, जनवरी 3, फरवरी लीप ईयर नहीं है तो 0, मार्च की दी गई तारीख 5, कितना हो गया ये 6 3 9 5 14, 14 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे, यानी इस दिन क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। इससे आसान मेथड नहीं है। फिर से देखना, कोड वोड के चक्कर में अब नहीं पढ़ो, सीधा ओरल निकालो। हमने कहा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आप कहोगे सर 1947 तो अभी खत्म नहीं हुआ, तो कौन सी कितने वर्ष खत्म हो चुके हैं, तो आप कहोगे 1946 वर्ष खत्म हो चुके हैं, 1946 खत्म हो चुके हैं। और जब 1946 वर्ष खत्म हो चुके हैं तो अब आप ये देखो कि 1946 आपको कितना ऑड डेज छोड़ के गए। तो 1900 साल जब खत्म हुए होंगे तो कितना मिला होगा, तो 5 3 1 0, 2000 खत्म हुए तो 0, 1900 खत्म हुए तो 1 दे के गया होगा। 46 साल खत्म हुए तो 46 में 46 साल में 46 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको 7 से काट दो तो कितना बचा 4। और 46 साल में लीप ईयर कितने होंगे, तो 11, 4 का भाग दो, 11 बार जा रहा है, 11 चौका 44 तो 11 हुआ। 11 4 15 और 1 16, 16 का मतलब 2, यानी 1946 जब खत्म हुआ तो 2 दे के गया, तो 2 लिख लो। अब इस वाले वर्ष में आ जाओ, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3
और अगस्त की तारीख यानी 15, 15 का मतलब 1, 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 और 2 7, बचा कितना रह गया 5, 5 का मतलब फ्राइडे। देख लेना 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अब बातें समझ में आ रही होंगी, फिर से समझो अगर नहीं क्लियर हो रहा है। और बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने कहा 22 अगस्त 2009 को कौन सा दिन रहा होगा? तो आप कहोगे 2009, 2009 तो अभी खत्म नहीं हुआ, 2008 खत्म हो चुके। तो जो खत्म हो चुके वो कितना छोड़ के गए? तो 2008 में 2000 तो जीरो दे के गया। 8 साल में 8 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 8 साल में लीप ईयर कितने मिलेंगे? 2, 4 का भाग दो, 4 दूना 8, टोटल 10, 10 का मतलब 3। तो 2008 कितने दे के गया? 3। तो 3 लिखा है यहाँ पे, 3 तो वहां से मिले। अब इस वर्ष में आ जाओ, तो जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त की तारीख, तारीख का मतलब 1, 7 का भाग दो, 7 21, 1 बचा। 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 और 2 7, बचा कितना? 6, 6 का मतलब सैटरडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। भाई 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। बात समझ में आ रही है? फिर से समझो। जैसे हमने आपको तारीख दी 29 मार्च 1928, कौन सा दिन होगा? तो आप कहोगे सर 1927 साल खत्म करो पहले। 1927 साल खत्म हुए तो क्या दे के गए? तो 1900 में 1, 27 साल में 27 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और काट दिया 7 से तो 6 बचा। 27 साल में लीप ईयर कितने होंगे? तो उतने और मिलेंगे, तो 4 का भाग करो, 4 6 का 24, 6 और 6 6 12 और 1 13, 7 से भाग दिया तो कितना बचा? 6, यानी 1927 6 दे के गया 6। जनवरी 3, फरवरी 1928 है, तो फरवरी 1928 की में 1 होगा क्योंकि 29 दिन की होगी, तो 1। मार्च 29 तारीख, 7 का भाग दो, 1 बचा। 6 और 1 7, 3 और 1 4, 4 का मतलब थर्सडे। क्लियर? फिर से समझो। मैं इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं? ताकि एकदम दिमाग में सेट हो जाए आपके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और कोड वोड याद नहीं करना, सीधे निकालो। अब समझ चुके हो पूरी कहानी। जैसे हमने लिखा 4 सितंबर 2048, ये लिखा, बड़ा दे दिया, अगला आने वाला। तो अब इसमें गलती मत करना, कई बच्चे क्या करते हैं 2048 ही खत्म कर देते हैं। नहीं, इसके पहले कितने वर्ष खत्म हो चुके? तो 2047 साल, यही तो खत्म हो चुके। तो 2000 में तो कुछ नहीं मिला, मतलब शुरू से 2000 तक आए होंगे तब तो जीरो। अब बचे केवल 47 साल। तो 47 साल में 47 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 47, 7 से काट दो, 7 6 42, 5 बचा। और 47 साल में लीप ईयर कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे 11, 4 का भाग दो 47 में, 11 बार जा रहा है, 11 चौका 44, तो 11 मिलेंगे। 11 और 5 कितना हुआ? 16, 7 से भाग दिया, कितना मिला? 2, यानी यहां से कितना मिला? 2, 2 लिखा। जनवरी 3, फरवरी भैया ये लीप ईयर है तो 1 मिलेगी फरवरी। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर की तारीख 4 तारीख, 4 3 7, 3 3 3 6 और 1 7, 3 3 2 5 और 2 7, बचा क्या रह गया? 3 और 2 5, 5 का मतलब फ्राइडे, यानी इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा? फ्राइडे।
अपने मोबाइल में डाल के देखोगे तो आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि गिवन डेट का क्वेश्चन कैसे करना है। अब वो आपको कुछ भी दे देगा, आप बना पाओगे। जैसे हमने कहा, मान लो यहाँ पे मैंने आपको एक तारीख दे दी 26 जनवरी 1950। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, लास्ट बार बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। 1950, बताओ कितने साल खत्म हो चुके? तो आप कहोगे 1949 साल खत्म हो चुके सर। 1900 में कितने मिलते हैं? 1। और 49 साल में 49 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 7 से यहीं काट लो तो 7 7 सा 49, कट गया पूरा 0। 49 साल में जितने लीप ईयर होंगे उतने और मिलेंगे, तो 4 से काटो तो 12, 12 और 1 13, 13 7 से भाग किया तो कितना मिला? 6। यानी यहां से कितना मिल गया? 6। अब इस वाले वर्ष में घुस जाओ, तो 26 जनवरी तो दी गई तारीख, भैया आगे बढ़ना ही नहीं है। 26 का मतलब 7 या 21, 5 बचा, 5 बचा। 6 और 5 कितना हो गया? 11। 7 का भाग 2 कितना मिला? 4। 4 का मतलब थर्सडे। यानी 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस को क्या था? गुरुवार, यानी कि वीरवार, थर्सडे था उस दिन। बात समझ गए होगे उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट था। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो मुझे पता है कि हर तारीख अब आप निकाल लोगे। चलते हैं रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट क्या है तो इसको ध्यान से देखना, एक ही बार में क्लियर करना। रेफरेंस डेट का मतलब होता है अपने मन से दे दिया उसने। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 1, 2 और 3। हम तीनों टाइप एक साथ दिखाना चाह रहे हैं आपको, एक साथ देखना। एक टाइप होगा जिसमें ऐसा लिखा होगा कि यदि 2 मार्च 2019 को थर्सडे था तो 17 सितंबर 2019 को क्या रहा होगा। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप, अगर हमने कहा 2 मार्च या 15 अगस्त 2009 को, 15 अगस्त 2009 को अगर फ्राइडे था तो 15 अगस्त 2027 को कौन सा दिन रहेगा। एक ये टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप, तीसरा, अगर कहा गया, तीसरा टाइप, 3 मार्च 2008 को फ्राइडे था तो आपको बताना है 16 मई 2022 को कौन सा दिन होगा। ये 3 टाइप के रेफरेंस डेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों टाइप में डिफरेंस क्या है तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक ही बार में क्लियर करना। पूरा कैलेंडर आपका खत्म हो गया, सब कुछ आप इसमें कर चुके हो, अब बस केवल प्रैक्टिस बची। क्या करना है रेफरेंस डेट में? तो पहला टाइप क्या कह रहा है? वर्ष सेम है, तारीख बदल रही है। इसमें आ जाओ, तारीख सेम है, वर्ष बदल रहा है, और इसमें तारीख भी बदल रही है और वर्ष भी बदल रहा है। और जो दिन दिया गया है वो फिक्स नहीं है, वो मान के रख दिया, उसके रेफरेंस में बताना है क्या होगा। तो ये 3 टाइप होंगे। ये वाला टाइप तो हम शुरू से ही कर रहे हैं भाई, वर्ष हम नहीं लिखते थे, बस इतना पूछ लेते थे अगर 2 मार्च को ये है तो 17 सितंबर को क्या होगा। तो इसमें हमने क्या बताया था आपको, एक ही वर्ष में जब जाना है तो मार्च से चलना शुरू करोगे, सितंबर तक का अंतराल लोगे। तो मार्च से सितंबर जाते हो तो जहां से शुरू करते हो उसके शेष दिन, और जहां खत्म करते हो उसकी दी गई तारीख। यही तो करते थे, और बाकी महीनों को 2-3 में खत्म कर देंगे। लिखते हैं, तो इस महीने के मार्च के शेष दिन कितने हुए? तो 31 में से 2 गया तो 29 बचा। तो मार्च में 29 का मतलब 7 का भाग दिया, शेषफल 1। अप्रैल में चले तो अप्रैल पूरा रखा हुआ है यानी 2।
क्योंकि 30 दिन होते हैं, मई में 3 31 दिन होते हैं, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर की दी गई तारीख। तो 7 दूना 14 और 3 बच गया, यही आया। काट लेते हैं, 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 1 7। अरे ये काटने का मतलब ये होता है इनको जोड़ के और 7 का भाग दे दो, शेषफल निकाल लो, तब भी बात वही है। जोड़ो 3 3 6 3 9 2 11 3 14 और 2 16 और 1 17, 7 का भाग दोगे 3 बचेगा। और ऐसे काट दिया हमने 2 साइकिल 7 की तो 1 ही बचा, क्या 3 बचा। यानी ऑड डेज कितने आ गए 3। तो कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे, तो आपने कहा आगे जा रहे हैं तो +3 कर दो। थर्सडे +3 का मतलब 2 छोड़ के अगला, तो फ्राइडे सैटरडे छोड़ के आंसर क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। बात समझ गए। अगर पीछे की तरफ जा रहे होते तो काउंट तो हम ऐसे ही करते आगे जाके, लेकिन बस यहाँ पे क्या कर देते, माइनस कर देते बस। इसमें आ जाओ। तो ये तो हो गई, वर्ष समान है, एक ही वर्ष में महीनों में हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं। क्लियर। अब चलते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट में तारीख वही है, केवल वर्षों में परिवर्तन है। तो ये देखो कि कितने वर्ष परिवर्तित है, यानी इनमें कितने वर्षों का अंतराल है। तो आपने कहा 9 से 27 के बीच में, 27 में से 9 घटाया तो कितना बचा, 18। 18 साल का फर्क है। मुझे जरा बताओ, अगर ऑड डेज निकालें तो हर साल एक तो मिलता ही मिलता है। तो आपने कहा 18 साल में 18 ऑड डेज मिलेंगे, यहां तक ठीक है। अब ये देखो 2009 से 27 के बीच में लीप ईयर कितने होंगे। तो 2009 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा आता है, 12, फिर 16, फिर 20 और फिर 24। अगला 28 आएगा जो इसमें नहीं होगा। तो 4 लीप ईयर, तो 4 दिन और मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो 18 4 कितना हो गया, 22। 7 का भाग दिया, शेषफल आया 1। कैलेंडर में आगे का दिन पूछ रहा है तो +1। +1 का मतलब आंसर क्या हो गया, सैटरडे। खत्म, समझ गए। तो वर्षों में कैसे जाना है वो भी क्लियर हो गया। अब लास्ट वाले फॉर्मेट पे आओ। इस फॉर्मेट में क्या कह रहा है, दोनों चीजें बदल रही हैं एक साथ। और जब दोनों चीजें बदल रही हैं तो घबराना नहीं है, दोनों जगह ऑड डेज निकाल लेंगे। जैसे लिखा है 2008 से 22, तो पहले वर्षों में चलते हैं। तो 2008 से 22 कह रहा है, कितने साल का अंतराल है 2008 से 22 में। तो आप कहोगे कि इसमें जो अंतराल है वो 14 साल का है। 22 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14। तो 14 साल का अंतराल है। तो आपने कहा सर 14 साल का अंतराल है। अब 14 साल में इनमें लीप ईयर कितने होंगे, तो इसमें तो 4 का भाग देके लीप ईयर निकाला नहीं जा सकता, देखना पड़ेगा। तो 2008 से चलना शुरू किया था। 2008 लीप ईयर है क्या, तो आपने कहा है, लेकिन क्या इसमें काउंट होगा। तो आप कहोगे कि 3 मार्च से शुरू किया, तो जो लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो तो हमने टच ही नहीं किया। और जब हमने टच ही नहीं किया उस दिन को, 29 फरवरी को टच ही नहीं किया, तो फिर इसको लीप ईयर क्यों लोगे। तो इसको लीप ईयर नहीं लेंगे। आगे गए तो फिर 12 लिया जाएगा, 16, 20 और अगला 24 नहीं आएगा। तो 3 लीप ईयर आए। तो 14 और 3 कितना हो गया, 17। 7 का भाग दिया तो कितना मिला, 3। अब जरा ये बताओ, कैलेंडर में आगे जा रहे हो वर्षों में, तो आप लिख दोगे +3। ठीक है। अब आ जाओ महीनों में। तो महीनों में पहले कौन सा महीना आता है, मार्च। तो मार्च से मई देख लेते हैं। तो जब भी हम महीनों में बढ़ते हैं तो इसके शेष दिन, तो शेष दिन कितने हो गए मार्च में, 28। 28 का मतलब 0। अप्रैल पूरा डला है तो 2। मई की दी गई तारीख 16 तारीख है, तो 16 में 7 से भाग दिया तो कितना बचा, 2। 2 और 2 कितना हो गया, 4। 4 हो गया। महीनों में आगे वाला पूछा जा रहा है क्या, तो मई वाला पूछा जा रहा है, मार्च वाला दिया गया है। तो आप क्या करोगे, आगे जा रहे हो तो +4, दोनों को जोड़ दो। +4 और +3 कितना हो गया, +7। 7 का मतलब 0, तो +0 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। डेट इज कॉल्ड रेफरेंस डेट। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होगे, क्योंकि बहुत ही सीरियस कहानी है ये। तो रेफरेंस डेट में क्या क्या है, पहले टाइप में महीनों में जाना था, वो सबसे आसान था, सीधे बस उसमें महीनों में काउंट किया और ख़त्म किया। फिर वर्षों में जाना था, तो तारीख से हमने छेड़खानी नहीं की, केवल वर्षों में देख लिया कितने साल का अंतराल है और उन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं। वो
जोड़ा, ऑड डेज निकल आए। इसमें आए तो यहाँ से अलग ऑड डेज निकाले और यहाँ से अलग ऑड डेज निकाले, तो ये दो कहानी हो गई। समझ गए? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस डेट। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो किस तरीके से पूछा जाएगा, यदि 15 अगस्त, या वो ऐसे कहेगा यदि 2002 का स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को था तो बताइए 2023 का गणतंत्र दिवस कब होगा। तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि तारीख भी बदल रहा है, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस पूछ रहा है, और क्या बदल रहा है, वर्ष भी बदल रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। अगर वो कहता है यदि 2019 का स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को पड़ा तो बताइए 2027 का स्वतंत्रता दिवस कब पड़ेगा। तो वर्ष बदल रहा है, स्वतंत्रता दिवस नहीं बदला, 15 तारीख सेम रहेगी। क्लियर? या फिर वो ऐसे पूछेगा यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को पड़ा तो उसी वर्ष गांधी जयंती किस दिन पड़ेगी, तो 2 अक्टूबर का पूछ लेगा। तो ये वाला टाइप हो गया। समझ गए? तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं रेफरेंस डेट में। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने दिया 3 सितंबर 2007 को अगर फ्राइडे था तो आपसे पूछ रहा है 3 जुलाई या 13 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा। 13 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा। ध्यान देना, तारीख भी बदल रही है, वर्ष भी बदल रहा है। कैसे करना है, तो पहले वर्षों में चलते हैं। 7 से 19 12 साल का फर्क है, तो 12 साल में 12 ऑड डेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इनमें इस दौरान कितने लीप ईयर मिलेंगे, तो 2008 मिलेगा, 12 मिलेगा और 16 मिलेगा। 3 लीप ईयर में 3 दिन एक्स्ट्रा और मिलेंगे, तो 12 3 15, 7 का भाग दिया तो कितना आया, 1। वर्षों में आगे जा रहे हो तो क्या करोगे, +1। इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं महीनों में। जुलाई से सितंबर के बीच का अंतराल चाहिए, तो जुलाई से शुरू करते हैं क्योंकि पहले महीना जुलाई ही आता है। तो जुलाई के शेष दिन 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 13 अगर माइनस किया हमने तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो 18 का मतलब कितना हो गया, 4। 7 का भाग दिया, 7 दूना 14 और 4 बचा 18। फिर जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त पूरा डला है 3, और सितंबर की दी गई तारीख 4 3 7 खत्म, बचा कितना रह गया, 3। अब ये देखो सितंबर का दिया है और जुलाई का पूछ रहा है, तो हम माइनस करेंगे ये वाला पार्ट, तो ये 3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3। अब इन दोनों को जोड़ लो, -3 और +1 कितना हो गया, -2। तो -2 इसमें कर दो, पीछे एक छोड़ के पिछला, तो थर्सडे छोड़ के आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। क्लियर? तो हमने दोनों ही चीज आज पढ़ ली, गिवन डेट और रेफरेंस डेट, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। समझ गए? एक मिसलेनियस क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके का कि यदि, इस क्वेश्चन को, आखिरी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यदि या इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, अप्रैल 2005 का तीसरा बुधवार किस तारीख को पड़ेगा, ये पूछ लिया उसने। अप्रैल 2005 का तीसरा बुधवार किस तारीख को पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो अब इसमें अपना दिमाग लगाओ जरा। आपको पता है कि अगर हम 1 अप्रैल 2005 पे पहुंच गए तो निकाल लेंगे फिर, और 1 अप्रैल 2005 की तारीख तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। 1 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था, तो कैसे निकालते हो, कितने साल खत्म करेंगे, 2004 साल। तो हमने 2004 साल खत्म किया। 2000 साल में 0, 4 साल में 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 1 लीप ईयर है, तो 4 और 1 5, यानी 5 मिले 2004 से। अब आ जाओ जनवरी 3, फरवरी 0 2005 की है, मार्च 3 और अप्रैल की 1। 3 3 6 और 1 7, खत्म हो गया। बचा क्या,
2005, 5 का मतलब फ्राइडे, यानी 1 अप्रैल 2005 को फ्राइडे है, तो पहला बुधवार कब आएगा? तो 1 अप्रैल को अगर फ्राइडे है तो 2 को सैटरडे होगा, 3 को संडे होगा, 4 को मंडे होगा, 5 को ट्यूसडे और 6 को वेडनेसडे। यानी पहला बुधवार कब पड़ेगा? तो आपने कह दिया सर 6 अप्रैल को पड़ेगा पहला बुधवार। तो अगले बुधवार कब पड़ेंगे? तो 7 जोड़ दो, 6 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया? 13, 13 में 7 जोड़ा तो 20 और 20 में 7 जोड़ा तो 27। तो इन तारीखों को अगले बुधवार पड़ेंगे। तो ये पहला बुधवार, ये दूसरा बुधवार और ये तीसरा बुधवार, यही आंसर है। तो 20 अप्रैल को तीसरा बुधवार पड़ेगा। समझ गए? तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट था, ताकि जब हम क्वेश्चन करा रहे हो तो आपको वो चीजें समझ में आए जो मैं वहां पे बताऊंगा आपको। इसीलिए इन दोनों वीडियोस को एक साथ, पहले पहला वीडियो देखना, बहुत ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है, आप 1 घंटे का वीडियो पहला वाला देखिएगा, उसके बाद 50 मिनट का वीडियो ये देखिएगा। 2 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस पे चले जाएंगे, क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना, क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? हमने वही चीजें एकदम फिक्स रखी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कैलेंडर में बहुत कुछ है ऐसे, लेकिन हमें केवल उन पे अटैक करना है, उन स्पॉट्स पे अटैक करना है जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस पे कवर करता है। तो उन चीजों को हमें टारगेट करना है। बाकी तो फिर बहुत वाइड है, इतना समय हम लोग नहीं खर्च कर पाएंगे अब, क्योंकि एग्जाम के टाइम तक बहुत कम समय बचा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर में अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहे होंगे और हम लोग अब मॉक टेस्ट पे जाएंगे, क्वेश्चंस को करेंगे और वहां पे ये क्वेश्चंस मिलेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।